हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 लेके एमएससी 205 का मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आप देख सकते हैं एमएससी 205 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारत के आर्थिक विकास को चलाने में विदेशी पूंजी के विभिन्न रूपों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 12 मार्क्स का है, भारत के आर्थिक विकास को चलाने में विदेशी पूंजी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनकी भूमिका क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो डेट शीट है दिसंबर 2023 एग्जाम की, वो रिलीज हो गई है। तो जाके अपना डेट शीट चेक कर लीजिए कि किस किस दिन कौन कौन से एग्जाम है। अगर आपको डेट शीट चेक करने नहीं आती है तो कमेंट करके लिंक में बताइए, मैं आपको बता दूंगी। कमेंट में बताइए कि मैम डेट शीट चेक करने की तरीके प्रोसेस को बताएं, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। मार्च 2023 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में उल्लेखनीय गिरावट आई है। सकल एफडीआई अंतर्प्रवाह वित्त वर्ष 2023 में 71 अरब डॉलर रहा, जो विगत वित्त वर्ष की तुलना में 16% की गिरावट को दर्शाता है। यह विगत दशक में देश के एफडीआई अंतर्प्रवाह में पहली बार गिरावट को दर्शाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये अभी का डेटा है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी 71 अरब डॉलर है, ठीक है, इस बार 2023 का, और 16% की गिरावट के साथ ये दर्शा रहा है, ठीक है। और अब हम आपको बता दें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश की एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वो निवेश है जो किसी देश की एक फर्म या व्यक्ति द्वारा, जैसे भारत देश की एक फर्म या एक व्यक्ति द्वारा, जैसे टाटा स्टील कंपनी फर्म है उनके द्वारा, टाटा नर्सिंग जो व्यक्ति हैं, टाटा नाम के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। मतलब अमेरिका में स्थित अगर कोई व्यावसायिक गतिविधि है तो उसमें इन्होंने अपना, टाटा कंपनी ने अपना, रतन टाटा जो है उन्होंने अपना कितना निवेश किया है, ठीक है। उसी गतिविधियों को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन में किया गया निवेश, यहाँ के इंडिया के कोई भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी फर्म द्वारा, ठीक है। एफडीआई विभिन्न प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उनके विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे कि पहला है शेयर प्राप्त करना, दूसरा सहायक या संयुक्त उद्यम स्थापित करना, और तीसरा ऋण या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ठीक है। एफडीआई को आर्थिक विकास का एफडीआई के विभिन्न रूप मैंने बता दिया। अब एफडीआई को आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक माना जाता है क्योंकि यह मेजबान देश के लिए पूंजी, प्रौद्योगिकी, कौशल, बाजार पहुंच के और रोजगारों के अवसर प्रदान कर सकता है। भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह के रुझान एवं प्रारूप। एफडीआई अंतर्प्रवाह के रुझान और प्रारूप का आप देख सकते हैं क्या क्या है। भारत अपने विशाल एवं बढ़ते घरेलू बाजार, अनुकूल जनसांख्यिकी, राजनीतिक स्थिरता, उदार नीतिगत ढांचे तथा उन्नत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग मतलब डूइंग बिजनेस मतलब खुद से किया हुआ बिजनेस के कारण हाल के वर्षों में एफडीआई अंतर्प्रवाह के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक हो गया है, ठीक है। और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार भारत का सकल एफडीआई अंतर्प्रवाह अप्रैल 2000 जून 2022 के बीच, अप्रैल 2000 से जून 2022 के बीच 871.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 हेतु शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में से 7वें स्थान पर रहा, याद रखिएगा। और वित्त वर्ष 2022 में भारत को सेवा क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह सहित कुल 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतर एफडीआई अंतर्प्रवाह प्राप्त हुआ, ठीक है। ये वो देख लेते हैं। सबसे पहला चुनौती है कराधान और विनियामक अनुपालन। अगर कराधान और अनुपालन जो है नियम बना हुआ है, जो उनका अनुपालन सही से नहीं होगा तो उसकी वजह से भी होगा, ठीक है। जैसे हाल के वर्षों में भारत की कर व्यवस्था में कई सुधार हुए हैं, लेकिन जटिलताएं और अनिश्चितताएं अभी भी मौजूद है। सुधार होने के बाद भी उसमें अनिश्चितता और जटिलता देखी जा रही है, ठीक है। कर कानून में बार बार बदलाव किया जाता है कि टैक्स कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, तो ऐसा होने से भी उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। फिर आपको बोला कराधन के विभिन्न स्तर और कर आकलन पर विवाद। कराधन का जो भी लेवल है, मैंने आपको बताया, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%, कभी 5% ऐसे रहता है, तो उस पर विवाद कि ये वाला नहीं रहना चाहिए, इतना नहीं रहना चाहिए। अनुपालन और कर योजना के संदर्भ में विदेशी निवेशकों के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं।
अन्य उभरते बाजारों में प्रतिस्पर्धा, एफडीआई आकर्षित करने में भारत को अन्य उभरते बाजारों जैसे कि चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सही बात है, करना पड़ रहा है इंडिया को। फिर ये देश प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं जिसमें उत्पादन की कम लागत, बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक निवेशक अनुकूलन नीतियां शामिल हैं। अवसंरचना घाटा, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों के बावजूद भारत अभी भी परिवहन, रसद, बिजली और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतराल का सामना कर रहा है। ठीक है, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा भी भारत के पास बहुत अच्छा नहीं है। भारत के पास बुनियादी ढांचा भी बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह को बढ़ाने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये देख लीजिएगा आप। नियामक प्रक्रियाओं को सरल और कारागार बनाना, नियामक प्रक्रियाओं को अधिक सरल और अधिक कारागार बना सकता है क्या? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब एक बार ही कोई चीज़ अगर क्लियर होकर पास हो गया तो बस उसी को रखना है सिस्टम में, बार बार उसमें फ्लक्चुएशन नहीं करना है। फिर लाल फीताशाही कम हो सकती है जिससे व्यापार में आसानी होगी। अवसंरचना विकास में सुधार करना होगा, विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं और औद्योगिक समूहों का विकास करना होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।